मैं तो ये सीधी सीधी बात कहूंगा, उनको बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए। बिल्कुल। पूछो कि धर्म क्या है जी। अगर बच्चे संस्कारी नहीं है तो आप कितना ही पैसा कमा ले, हाँ जी, वो आपका पैसा भी तो आपकी जान के दुश्मन भी बन सकते हैं। बंधन कच्चे धागों का। नमस्ते व्यूवर्स, मैं लता। आप देख रहे हैं हमारा चैनल बंधन कच्चे धागों का। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से हम स्वास्थ्य और संस्कार दोनों ही टॉपिक आप लोगों के सामने आए दिन लाते रहते हैं। तो आज जो हम टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है संस्कार। तो चलिए चलते हैं हमारे डेंटल सर्जन डॉक्टर ज्ञान सिंह जी के पास। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। नमस्ते। तो सर, आज हम अपने व्यूवर्स को ये बताना चाहते हैं कि संस्कार जो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। बिल्कुल। तो जैसे कि पेरेंट्स आजकल बहुत बिजी रहने लगे हैं, दोनों वर्किंग हैं, तो बच्चों में वो लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते। तो कैसे मतलब बच्चों को संस्कार दे पाएंगे वो? देखो लता, संस्कार जीवन में इतना जरूरी है जितना खाना जरूरी है। जी सर। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो शरीर चलेगा नहीं। हाँ जी। और इसके ऊपर ध्यान इसलिए नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि दोनों पति पत्नी दोनों सर्विस करते हैं, उनके पास टाइम ही नहीं है। बिल्कुल सर। और उनको संस्कार देने के लिए कौन, घर पे एक मेड सर्वेंट है जो बेचारी इलिटरेट है जी, और रिमोट एरिया से आती है। हाँ जी। उसको ज्यादा नॉलेज नहीं है। अब वो आपके बच्चों को क्या संस्कार सिखाएगी? बच्चों के लिए माँ बाप दोनों मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि हम अच्छी से अच्छी एजुकेशन देंगे। जी सर। लेकिन जो संस्कार घर पे दिए जाते हैं ना, वो संस्कार बाहर से नहीं दिए जाते। बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर बच्चे संस्कारी नहीं है तो आप कितना ही पैसा कमा ले, हाँ जी, वो आपका पैसा भी तो आपकी जान के दुश्मन भी बन सकते हैं। क्योंकि exactly. वो माँ बाप से उनका अटैचमेंट नहीं होगा, दादा दादी के लिए तो स्पेस ही नहीं छोड़ा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और वो बच्चे जो है कि महरूम हो जाते हैं प्यार के। बिल्कुल। माँ बाप के जो उनको माँ चाहिए, छोटे हाँ से जी। बच्चे को वो रोता है, तड़पता है कि जो ना माँ कहाँ है, माँ ऑफिस में बैठी है जी, या फिर किसी दूसरे को बच्चे को पढ़ा रही है, उसके पास समय नहीं है। तो वो बच्चे पैदा किए हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फादर मदर को इस पे ध्यान देना पड़ेगा। जी, चाहे आप कम खर्चा कर लें, चाहे आप इतने स्टैंडर्ड के स्कूल में एडमिशन ना दिलवाए, लेकिन बच्चों को टाइम, माँ का प्यार बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर। कोई भी, इवन जानवर भी अपने बच्चों को, जानवर जो है ना अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ता। जी बिल्कुल सर। उनको प्रोटेक्ट करके रखता है। हाँ जी। जब तक भूखा प्यासा बैठा रहेगा, उनको दूध पिलाते रहेगी हाँ जी, माँ, लेकिन तो उनको अपने बच्चों को छोड़ेगी नहीं। बिल्कुल सर। और वो जो छोड़ के भी जाती है तो मान के अंदर उनको छुपा के जाती है। जी, और वो देखती रहती है कि मेरे बच्चे को कोई जरा से भी आवाज आई ना, वो वापस भागती है। जी, यानी कि वो शिकार नहीं किया, भूखी वापस आ जाती हाँ है। जी, हाँ जी। लेकिन हम अपने बच्चों को ऐसे ही छोड़ जाते हैं, कोई ध्यान नहीं देते। कई बार क्या होता है कि माँ तो माँ ही होती है। जी सर। वो ऑफिस में बैठी है, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में है, लेकिन उसका ध्यान घर पे ही है। बार बार फोन करते हैं मेरे सर्वेंट को, अभी बेबी क्या कर रहा हाँ है, जी। बेबी को दूध पिलाया कि नहीं जी। पिलाया। कैमरा चेक करती है, कैमरे में नहीं है तो उसको हार्ट बीट बढ़ जाती है। यानी कि अपनी बीमारी का वो खुद ही साधन बना रहे हैं। बिल्कुल सर। तो माँ को एटलीस्ट सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। बिल्कुल जिस सर। माँ ने सेक्रीफाइस नहीं किया पोस्ट के चक्कर में, यानी कि वो करियर ओरिएंटेड हो जाती है, बच्चे हाँ पैदा जी। कर लेती है। हाँ जी, तो मैं तो ये सीधी सीधी बात कहूंगा, बिल्कुल उनको सर। बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए, बिल्कुल दूसरों correct। के लिए नहीं। जी सर, बिल्कुल। और अपने सास ससुर को साथ रखें, हाँ जी, रिलेशन कोर्डियल बनाए। बिल्कुल। क्योंकि हो सकता है कि आपकी इतनी एजुकेशन बच्चों उनके पेरेंट्स में नहीं है, हाँ जी, वो जमाना डिफरेंट था। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आप अपने बच्चों को लुक आफ्टर करने के लिए अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, जो बेबी के ग्रैंड पेरेंट्स हाँ हैं, चाहे वो मायके साइड है चाहे ससुराल के साइड में, बारी बारी उनको बुलाइए। बिल्कुल सर। जैसे अमेरिका में जो है ना, पेरेंट्स को तभी बुलाया जाता है जब वाइफ प्रेग्नेंट होती है। पहले वो अपने इलाज को बुलाएगी या फिर अपने मम्मी पापा को बुलाएगी। वो बारी बारी बुलाते हैं ना। जी बिल्कुल तो सर। पेरेंट्स को भी लगता है कि हमारे को तो जस्ट यूज कर रहे हैं, जी, इनके अंदर प्यार तो है ही नहीं। दोनों पति पत्नी चले जाते हैं, हाँ हम जी। दीवारों को देखते रहते हैं। ये हर घर की कहानी बनती जा रही है। बिल्कुल सर। मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आजकल घर घर में यही कहानी है। तो हमें सोचना पड़ेगा, बच्चे हमारे संस्कारी नहीं हैं बिल्कुल सर। तो आप अपना फ्यूचर खुद स्पाइल कर रहे हैं। हाँ जी, मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूंगा
किस्मत कब पलट जाए। जी अगर बच्चा संस्कारी है, आप गरीब है, बिल्कुल। आपके पास इतना पैसा है कि वो बच्चे को लुक आफ्टर किया आपने, उसकी जो नेसेसिटीज है वो पूरी की है, और एक स्कूल में एडमिट करवा दिया उनको, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल है, हाँ जी हाँ जी उसमें एडमिट करवा दिया, लेकिन माँ उसको उसके एजुकेशन को खुद पढ़ाती है, उसको ध्यान देती है, तो वो बच्चे ब्रिलियंट निकलेंगे। बिल्कुल उनको वो हमेशा माँ बाप के साथ अटैच रहेंगे, जी क्योंकि ये ऐसा बंधन है, हाँ जी ये कभी टूटता, अदृश्य बंधन नहीं है, ये बिल्कुल टूटता नहीं बिल्कुल है। सही बात बोली चाहे आपने। विदेशों में चले जाए बच्चे, हाँ जी ये वो अपनी माँ बाप की तरफ देखेंगे और फोन करेंगे, वीडियो कॉल करके माँ बाप को देखना पसंद करेंगे। रात को बिल्कुल। जब भी वो फ्री होंगे तो वो अपनी मम्मी का पापा का हाल पूछेंगे कि आप कैसे हो। बिल्कुल बिल्कुल आजकल एक एक बच्चे हो गए, एक या दो ज्यादा ज्यादा, हाँ जी तो वो एजुकेशन के चक्कर में या फिर सर्विस के चक्कर में वो चाहे इंडिया में ही दिल्ली से छोड़ के कहीं और चले गए, जी वो तो आ तो नहीं पाते ना। हाँ जी बिल्कुल। तो एक तो नंबर एक, पेरेंट्स को चाहिए कि अपने सास ससुर को बुलाए, जी घर में रखे, जी वो आपके समझो कि साक्षात देवी देवता है, बिल्कुल सही बात। वो हमेशा ब्लेसिंग करते हाँ जी। रहेंगे। जी वो थोड़े से खाने में कितना सारा काम करके देंगे आपको। हाँ जी जैसे आपका गैस चल रहा है, आप भूल गए जी ऑफिस के चक्कर में, तो जो मदर इन लॉ आएगी फटाफट गैस बंद करेगी, बिल्कुल सर। नहीं तो कोई ब्लास्ट हो सकता है अगर जी। सिलेंडर घर में है तो। जी जी और फादर इन लॉ है, आपको सब्जी ला के देगा, हाँ दूध ला जी। के देगा, फ्रेश चीजें ला के देगा, बिल्कुल। बच्चों को सर वॉक पे लेके जा सकते हैं। वॉक पे लेके बिल्कुल। जाएगा, उनको झूला झुलाएगा। हाँ जी तो ये जो है ना कि ये तो समझो कि आपके अपने हैं। अपने हैं। जरा सी भी खरोच भी आई ना बच्चे को तो वो हाँ अपनी जी। जान लड़ा देंगे, बिल्कुल सही बात और है सर। आपको कभी भी महसूस नहीं होगा बच्चा कब बड़ा हो। जी अब अगर बच्चा संस्कारी है, माँ बाप के पास पैसा नहीं है, वो संस्कारी बच्चा जो है ना कहीं पे भी जाएगा तो वो अपनी छाप छोड़ के आएगा, जी यानी उसका इंप्रेशन ऐसा होगा कि वो एक रोल मॉडल होगा हाँ संस्कारों का। जी घर के अंदर माहौल बनाइए कि पूजा करने का, जी घंटी बज रही है, आरती गाई जा रही है, या फिर आप पाठ कर रहे हैं, कोई भी धर्म से जो बिलोंग करते हैं, तो उस धर्म पे बच्चे को लाने के लिए बचपन में ही उसको उस तरफ लगाना पड़ेगा। जी अगर बच्चों को संस्कार नहीं सिखाए बचपन में, धर्म के प्रति नहीं जोड़ा, धर्म जो है ना, आप पूछोगे धर्म क्या जी है ना, जी धर्म जीने का तरीका बताता है, धर्म से भगवान नहीं मिलता, बिल्कुल सर। जीने का तरीका बताता है कि बेईमानी मत करो और इतना ही खर्चा करो जितने आपको जरूरत है जी बिल्कुल सर। है ना, बिल्कुल वेस्ट मत करो कोई भी चीज, बिल्कुल सर। और किसी पड़ोसी को तंग ना करो। अपना जो गार्बेज का बॉक्स, वो जो लिफाफा जो आपने हाँ बाहर जी। रखा है, तो उसमें स्मेल पड़ोसी को ना जाए, बिल्कुल सर। उसकी सफाई प्रॉपर हो। यानी कहने का मतलब है हर चीज का, पानी बह रहा है तो आप बंद करेंगे जी, अगर आप धार्मिक हैं। बिल्कुल सर। आप ये सोचेंगे कि किसी को तो एक बाल्टी पानी भी नहीं मिलती, हम इतना पानी हाँ वेस्ट जी। कर देते हैं। जी गैस को टाइम पे बंद करेंगे, एसी को टाइम पे बंद करेंगे, है ना, बिल्कुल तो फिर कितना खर्चा आपका बच जाएगा। और एक आपका ये रहेगा कि आप संस्कारी हैं, आपके जो अपने समाज के अंदर, अपने मोहल्ले के अंदर आपकी एक इम्प्रेशन अलग से बनेगा। बिल्कुल सर। मैं इसके ऊपर एक स्टोरी बताऊंगा हाँ जी जो रियल स्टोरी है, मेरे जी, अपने जी। दोस्त की है, जी जो अमेरिका में रहते हैं, कैलिफोर्निया में, हाँ जी कार्डियोलॉजिस्ट है, उनकी वाइफ जो गायनेकोलॉजिस्ट है। ओके। इनकी एक रियल स्टोरी बताऊंगा हाँ कि जी। बच्चे संस्कारी होते हैं तो वो टूटते हुए घर को बचा लेते हैं। तो व्यूवर्स, जैसा कि डॉक्टर साहब ने हमें बताया, आप लोग बने रहिएगा बंधन कच्चे धागे के चैनल पे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डॉक्टर साहब आपको बताएंगे वो एक स्टोरी संस्कार बेस पे। तो थैंक यू सो मच, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अगर आपको अच्छे लगे तो। थैंक यू सो मच। बंधन कच्चे धागों का।